नमस्कार दोस्तों आज बात है तांबे के सिक्के का उपाय कब, कैसे और किस सिचुएशन में करना है। अक्सर आप जब अपने कुंडली का वर्षफल दिखाते हैं तो एस्ट्रोलॉजर आपको तांबे का सिक्का पहनने के लिए बोलते हैं या फिर तांबे का सिक्का जल प्रवाह करने के लिए बोलते हैं। तो पूरी लॉजिक के साथ बात रखेंगे कि तांबे का सिक्का बुध को कैसे ठीक करता है। एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का वेलकम, स्वागत। चैनल को सपोर्ट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, तांबे का सिक्का बड़ा लाजवाब होता है। तांबे का सिक्के का उपाय जो होता है ना, ये दो तरह से होता है। एक तो हम इसे अपने गले में धारण करते हैं, एक हम इसे जल प्रवाह करते हैं। एक तांबे का सिक्का होता है मोरी वाला और एक होता है बिना मोरी वाला। अब हम बात करते हैं कि तांबे के सिक्के में किन ग्रहों की एनर्जी होती है। दोस्तों, तांबा है सूर्य, गोलाई के अंदर है तो वो बुध है। तो सूर्य और बुध का मेल मंगल नेक करता है, जिससे आपके काम बनते हैं, आपके अंदर जील पैदा होता है, आपके सोशल कनेक्शन जुड़ना शुरू हो जाते हैं और आपके रोजगार में, इनकम में कहीं ना कहीं इंक्रीजमेंट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो तांबे का सिक्का जो होता है ये बेसिकली बुध को सूर्य की मदद देने के लिए हम पहनाते हैं, जब पहना जाता है। दोस्तों, अलग अलग कंडीशंस होती है कि कुंडली में बुध कहां पे बैठा हुआ है, बुध को सूर्य की मदद आपने कब देनी है। दोस्तों, तांबे का सिक्का एक हम जल प्रवाह भी करते हैं। 10 तांबे के सिक्के लेके हम पानी में जल प्रवाह करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा केसर लगा के, जो बिना मोरी वाला होता है वो हमने जल प्रवाह करने के लिए भी हम बोलते हैं। वो बृहस्पति की नीचता को दूर करने के लिए बोला जाता है। दोस्तों, जब भी कुंडली में आपके बुध की सिचुएशन खराब होगी, बुध कुंडली में नीच होगा, बुध बुरे बाबों में होगा, तब आपको बुध को सूर्य की मदद देनी बड़ी जरूरी बन जाती है। तो सूर्य बुध का मेल कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी भी देता है, सरकारी पैसा भी देता है, ठेकेदार भी होता है और कहीं ना कहीं सरकारी मुंशी भी बोला गया है। तो बुध जो है वो बुध आपकी कुंडली में किस भाव में बैठा है, किस घर में बैठा है, उस घर में क्या हम सूर्य की मदद उसे दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। अक्सर मैंने देखा है दोस्तों कि बुध 12 में नीच का होता है तो वहां पे भी लोग जो हैं वो तांबे का सिक्का गले में धारण करवा देते हैं, जो हालांकि बहुत गलत होता है। अगर कुंडली में बुध 12वें भाव में सूर्य और शनि के साथ बैठा है तो कभी भी आपको बुरे फल नहीं देगा। ऑलरेडी वहां पे बुध नीच होने के बावजूद भी सूर्य की मदद उसको मिल रही है। तो इसीलिए कुंडली में जब जब बुध खराब होगा तब आप तांबे के सिक्के का उपाय जो है वो कर सकते हैं। अब करना कैसे है दोस्तों, कुंडली में अगर आपके 4th हाउस में बुध बैठा है तो यहाँ पे ये मंगल नीच का भाव होता है। बुध यहाँ पे अच्छा और राजयोग देने वाला बोला गया है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बुध को सूर्य की हेल्प दे देंगे, कहने का मतलब कि तांबे का सिक्का जो छेद वाला होगा उसे हम चांदी की चैन में अपने गले में धारण कर लेंगे, तब भी बुध यहाँ पे आपको उत्तम और नेक फल दे सकता है। पंचम भाव में बुध बैठा है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको बुध को फिर सूर्य की मदद देनी है, क्योंकि बुध यहाँ पे सूर्य की राशि में बैठा हुआ है। तो तांबे का सिक्का छेद वाला अगर आप एक कहीं ना कहीं व्हाइट सूती धागे में या फिर चांदी की चैन में अपने गले में धारण करते हैं, तब भी सूर्य बुध मिलकर मंगल नेक बनेगा। पंचम भाव जो होता है वो आपके सोशल कनेक्शंस का होता है, आपके कामकाज का होता है, आपके सर्कल को बढ़ाने वाला होता है। तो इसीलिए आप यहाँ पे तांबे का सिक्का धारण कर सकते हैं। 9th हाउस में जब बुध बैठता है दोस्तों तो यहाँ पे ये मंगल बद भी बनाता है और बृहस्पति की जड़ को भी खराब करता है। पहले बात की जो कहीं ना कहीं बुनियाद होती है वो 9th हाउस होता है दोस्तों। तो यहाँ पे भी अगर आप तांबे का सिक्का छेद वाला अपने गले में धारण करते हैं व्हाइट सूती धागे के अंदर, तब भी आपको नेक उत्तम फल जो है वहां पे जो है बुध के मिल सकते हैं। दोस्तों, बुध की तासीर जो है यहाँ पे सूर्य की हेल्प के द्वारा लगन में स्थापित हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि जब हम कोई चीज अपने गले में धारण करते हैं तो कुंडली का पहला भाव आपका एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। अब बात है तांबे के सिक्के को जल प्रवाह करने की। जब कुंडली के 10वें भाव में बृहस्पति देव बैठते हैं दोस्तों, तो बृहस्पति यहाँ पे नीच के होते हैं और बृहस्पति के यहाँ पे 2 अंश होते हैं, एक होता है सूर्य और एक होता है शुक्र। तो 10वां भाव जो होता है ये होता है शनि का भाव। तो शुक्र को हम शनि के पास छोड़ देंगे और बृहस्पति में से सूर्य का जो अंश है, जो तांबा है, उसे हम निकाल के 4थे भाव में जल प्रवाह कर देंगे। तभी बृहस्पति में से हम सूर्य का जो अंश है, तांबे का सिक्का, 10 तांबे के सिक्के अगर आप 10 संडे जल प्रवाह करते हैं दोस्तों, तो इससे भी आपका कर्म का भाव एक्टिवेट होता है। कर्म के भाव में बृहस्पति की नीचता कहीं ना कहीं यहाँ पे दूर होनी शुरू हो जाती है। कुंडली के 11वें भाव में भी अगर आपका बुध बैठा है दोस्तों, तो 11वें भाव में भी तांबे का सिक्का
छेद वाला एक चांदी की चैन के अंदर आप गले में धारण कर सकते हैं। यहाँ पे तीसरा भाव 11वें भाव को देखता है और 9th हाउस भी कहीं ना कहीं 11वें भाव की नकल करता है। तो इस कंडीशन में भी आप सूर्य की मदद जो है वो बुध को दे सकते हैं। बाकी किसी भी कंडीशन के अंदर तांबे के सिक्के का उपाय आपको नहीं करना होता, ये चीज याद रखें। बुध को सूर्य की मदद आपने तभी देनी है जहां जहां पे सूर्य भी अपने नेक फल आपको दे सकता है दोस्तों। तो तांबे के सिक्के का उपाय बड़ा जरूरी है। अगर आपकी संतान, खासकर आपकी बेटी पैदा होने के बाद आपके जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ चुकी हैं, कुंडली में कहीं ना कहीं अष्टम का बुध है, 9th हाउस का बुध है, 11वें भाव का बुध है, तब भी आप इस कंडीशन में तांबे का सिक्का धारण कर सकते हैं दोस्तों। मेन पॉइंट है तांबे के सिक्के को धारण करने का यही है कि बुध की जो तासीर नेगेटिव है उसको हमने सूर्य की हेल्प देनी है और मंगल को नेक कर देना है। मंगल नेक होगा तो काम आएगा, नाम बनेगा, फेम बढ़ेगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो तांबे के सिक्के का उपाय उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। ऐसे ही कंटेंट, वीडियोस, टॉपिक्स हम आपके लिए बनाते रहते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सभी मेरे भाई बहनों को जय श्री श्याम, जय श्री राम। अपना ध्यान रखिए दोस्तों, धन्यवाद।